कटहल के 12 फायदे, उपयोग और नुकसान। जैकफ्रूट के फायदे हिंदी में। कटहल के फायदे हिंदी में लगभग हर किसी के मन में ये भ्रम रहता है कि कटहल एक सब्जी है या फल। कोई कुछ भी माने, कटहल खाने के फायदे बदलने वाले नहीं है। जी हाँ, इसीलिए इस आर्टिकल में हम कटहल खाने के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर आए हैं। यहाँ हम ये भी जानकारी देंगे कि कटहल कैसे खाएं और कटहल के बीज सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। ऊपर स्क्रॉल करें। कटहल के फायदे और नुकसान जानने से पहले आइए जानते हैं कि कटहल क्या है। विषय सूची। कटहल क्या है? व्हाट इज कटहल इन हिंदी? कटहल के फायदे। कटहल के फायदे हिंदी में। कटहल के पौष्टिक तत्व। कटहल न्यूट्रिशनल वैल्यू इन हिंदी। कटहल के उपयोग। कटहल का उपयोग कैसे करें हिंदी में। कटहल के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ कटहल इन हिंदी। कटहल क्या है? व्हाट इज कटहल इन हिंदी? कटहल एक उष्णकटिबंधीय फल है जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम भारत में पाया जाता है। इस फल का वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस है। कटहल छोटे और बड़े दोनों आकार के हो सकते हैं। इस फल की बाहरी त्वचा नुकीली होती है। कटहल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े और भारी फलों में होती है। पकने पर यह फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट लगता है। पकने पर यह फल अंदर से पीला हो जाता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि सिर्फ कटहल का फल ही नहीं बल्कि कटहल के बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आगे जानिए कटहल खाने के फायदे। पढ़ते रहते हैं कटहल के बारे में जानने के बाद यहाँ हम कटहल खाने के फायदों के बारे में बता रहे हैं। कटहल के फायदे। कटहल के फायदे हिंदी में। कटहल फल सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। कटहल के गुण और इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। यहाँ हम कटहल के फायदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कटहल किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है, ये केवल उसके लक्षणों को कम कर सकता है। 1. कैंसर में कटहल खाने के फायदे। कैंसर जैसी गंभीर समस्या से बचाव में कटहल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पर किए गए एक शोध से यह जानकारी मिलती है कि कटहल लिग्निन, आइसोफ्लेवोन्स और सेपोनिन जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, जो कैंसर रोधी गुण प्रदर्शित कर सकता है। ये गुण कैंसर की रोकथाम में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, एक अन्य अध्ययन में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कटहल आहार फाइबर से भरपूर होता है, जो कोलन और एसोफेगस के साथ साथ पेट के कैंसर की रोकथाम में मदद कर सकता है। 2. दिल को स्वस्थ रखें। दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी कटहल का सेवन किया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि कटहल में मौजूद विटामिन B6 रक्त में होमोसिस्टीन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। होमोसिस्टीन एक ऐसा तत्व है जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। वहीं शोध इस बात की भी पुष्टि करता है कि कटहल पोटेशियम से भी भरपूर होता है, जो रक्तचाप को कम कर सकता है और हृदय रोग और स्ट्रोक से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 3. प्रतिरक्षा प्रणाली। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी कटहल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। एक शोध के अनुसार जब कटहल का सेवन किया जाता है तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्षमता और लैक्टिक एसिड बढ़ता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इसके साथ ही एक अन्य शोध के अनुसार कटहल में विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही इस शोध में ये दावा किया गया है कि कटहल का सेवन वायरल संक्रमण के खतरे को कम करने में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। 4. पाचन के लिए। कटहल को पाचन में सुधार के लिए भी फायदेमंद माना गया है। एक शोध के अनुसार कटहल फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो पाचन स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा सकता है। फाइबर कब्ज की समस्या को रोक सकता है और मल त्याग को सुचारू बनाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह आंतों की बेहतर सफाई और पाचन तंत्र से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। 5. अनीमिया से बचाव के लिए। अनीमिया की समस्या से बचाव में भी कटहल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल शरीर में आयरन की कमी अनीमिया का मुख्य कारण मानी जाती है। वहीं कटहल आयरन से भरपूर होता है। इस आधार पर देखा जाए तो अनीमिया के लिए डाइट चार्ट में कटहल को शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। 6. हड्डियों को स्वस्थ रखें। सेहत के साथ साथ कटहल हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद होता है। दरअसल इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम हड्डियों को नुकसान से बचा सकता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम को कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी संबंधी विकारों को रोकने में भी मदद कर सकता है। 7. थायराइड को कम करे। थायराइड की समस्या में कटहल अहम भूमिका निभा सकता है। कटहल तांबे का एक अच्छा स्रोत है, जो थायराइड चयापचय में मदद करता है।
इसके अलावा तांबा थायराइड विकारों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों के लिए विटामिन सी एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें थायरॉइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। वहीं कटहल को विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ में गिना जाता है। ऐसे में माना जा सकता है कि कटहल हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या को कम करने में मददगार हो सकता है। 8. मधुमेह के लिए मधुमेह की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भी कटहल के गुण देखे जा सकते हैं। दरअसल कटहल विटामिन बी से भरपूर होता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन में सुधार कर सकता है। इसके अलावा कटहल में एंटी डायबिटिक प्रभाव भी मौजूद होता है, जो डायबिटीज की समस्या को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार कटहल की पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर पीने से भी ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिल सकती है। इस आधार पर डायबिटीज डाइट में कटहल को शामिल करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 9. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी कटहल फायदेमंद हो सकता है। दरअसल कटहल में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। ये सोडियम के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकता है, जो रक्तचाप में वृद्धि का कारण माना जाता है। वहीं कटहल में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होती है, इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें कटहल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। 10. वजन कम करें। मोटापे की समस्या को कम करने के लिए कटहल को भी अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। इस विषय पर हुए शोध से यह जानकारी मिलती है कि कटहल में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो वजन कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कटहल में बहुत कम कैलोरी होती है। इतना ही नहीं, कटहल में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम आदि भी वजन कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। 11. आंखों के लिए कटहल का सेवन आंखों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यह मोतियाबिंद और मैक्यूलर डिजेनरेशन यानी धुंधली दृष्टि की समस्या को रोकने में भी मदद कर सकता है। यही कारण है कि कटहल को आंखों के लिए फायदेमंद माना जाता है। 12. सिर दर्द कम करें। सिर दर्द की समस्या को कम करने में भी कटहल फायदेमंद हो सकता है। इस विषय पर शोध से पता चला है कि कई देशों में कटहल की छाल का उपयोग सिरदर्द के इलाज के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कटहल की पत्तियों का उपयोग भी सिरदर्द को कम करने में प्रभावी हो सकता है। हालांकि फिलहाल इस बात पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि कटहल का सेवन सिरदर्द की समस्या में कैसे फायदेमंद हो सकता है। 13. दर्द से राहत दिलाए। दर्द से राहत पाने के लिए कटहल का भी उपयोग किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि कटहल पर किए गए एक शोध से होती है। इस शोध पत्र में बताया गया है कि कटहल के बीज और कटहल फल में एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण होते हैं। ये प्रभाव दर्द को कम करने के साथ साथ इसे नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। 14. सूजन कम करें। सूजन संबंधी समस्याओं में भी कटहल के फायदे देखे जा सकते हैं। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में जानकारी दी गई है कि कटहल में मौजूद फ्लेवोनोइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं, जो सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। 15. त्वचा को स्वस्थ रखें। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी कटहल का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। जैसा कि हमने लेख में बताया, कटहल विटामिन सी से भरपूर होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों से लड़ सकता है। वहीं विटामिन बी त्वचा कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है। विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट गुण और कोलेजन बनाने की इसकी क्षमता इसे त्वचा के लिए एक विशेष पोषक तत्व बनाती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार विटामिन सी त्वचा को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है। 16. बालों के लिए कटहल। कटहल सेहत और त्वचा के साथ साथ बालों की मजबूती के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। शोध के मुताबिक इसमें थायमिन और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों विटामिन बी के रूप हैं। ये बालों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य शोध से पता चला है कि कटहल के बीज का उपयोग बालों के विकास के लिए भी किया जा सकता है। जारी रखें। पढ़ रहे हैं लेख के इस भाग में हम आपको कटहल के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कटहल के पौष्टिक तत्व। कटहल न्यूट्रिशनल वैल्यू इन हिंदी। कटहल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। यहाँ हम कटहल में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। पोषक तत्व मात्रा प्रति 100 ग्राम पानी 73.5 ग्राम, ऊर्जा 95 किलो कैलोरी, प्रोटीन 1.72 ग्राम, कुल वसा 0.64 ग्राम।
कार्बोहाइड्रेट 23.25 ग्राम, फाइबर, कुल आहार 1.5 ग्राम, चीनी 19.08 ग्राम, कैल्शियम 24 मिलीग्राम, लोहा 0.23 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 29 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 21 मिलीग्राम, पोटेशियम 448 मिलीग्राम, सोडियम 2 मिलीग्राम, जस्ता 0.13 मिलीग्राम, विटामिन सी, कुल एस्कॉर्बिक एसिड 13.7 मिलीग्राम, थायमीन 0.105 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.055 मिलीग्राम, नियासिन 0.920 मिलीग्राम, विटामिन बी 6 0.329 मिलीग्राम, फोलेट, डीएफई 24 माइक्रोग्राम, विटामिन ए, आरएई 5 माइक्रोग्राम, विटामिन ए 110 आयु, विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरॉल 0.34 मिलीग्राम, फैटी एसिड, कुल संतृप्त 0.195 ग्राम, फैटी एसिड, कुल मोनोअनसैचुरेटेड 0.155 ग्राम, फैटी एसिड, कुल पॉलीअनसैचुरेटेड 0.94 ग्राम। लेख में बने रहें। आइए अब जानते हैं कि इन फायदों को पाने के लिए कटहल का उपयोग कैसे करें। कटहल का उपयोग कैसे करें। हिंदी में कटहल एक ऐसा फल है जिसका सेवन कई तरह से किया जा सकता है। नीचे जानिए कटहल कैसे खाएं। जब कटहल पक जाता है तो यह अंदर से पीला हो जाता है और इसे सीधे खाया जा सकता है। कच्चे कटहल की आप सब्जी बना सकते हैं। कच्चे कटहल को काटने से पहले अपने दोनों हाथों पर सरसों का तेल लगा लें, क्योंकि कच्चे फल का दूध हाथों पर लग सकता है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहें तो कच्चे कटहल को काटने के लिए हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फल को काटने के लिए तेज चाकू का प्रयोग करें और सावधानी से काटें। जैसे आम, गाजर और मूली का अचार बनाया जाता है, वैसे ही कटहल का अचार भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल के गूदे से चिप्स भी बनाई जा सकती है। दक्षिण भारत में कई जगहों पर कटहल के चिप्स बहुत लोकप्रिय है। नीचे स्क्रॉल करें। फायदे के बाद आइए जानते हैं कटहल के नुकसान के बारे में। कटहल के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ कटहल इन हिंदी। कटहल के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। अब तक हमने कटहल के फायदे तो जान लिए, अब बात करते हैं कटहल के नुकसान के बारे में। कटहल के अधिक सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। कटहल के कारण संवेदनशील लोगों को मुंह की एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। इसके सेवन से मधुमेह के रोगियों में ग्लूकोज का स्तर खराब हो सकता है। इसके सेवन से पुरुषों में बांझपन भी हो सकता है। इसके अधिक सेवन से इम्यून सिस्टम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे पेट खराब होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, कटहल के फायदे और नुकसान जानने के बाद आपको इस लेख के माध्यम से कटहल कैसे खाएं के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ऐसे में अब आप चाहें तो कटहल खाने के फायदे पाने के लिए इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वहीं आप चाहें तो कटहल के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। खाद्य पदार्थों से संबंधित ऐसे ही लेख पढ़ने के लिए साथ बने रहें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, कटहल और ड्यूरियन में क्या अंतर है? कटहल एक उष्णकटिबंधीय फल है जो आकार में छोटा और काफी बड़ा दोनों हो सकता है। इस फल की बाहरी त्वचा नुकीली होती है। पकने पर यह फल अंदर से पीला हो जाता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस बीच ड्यूरियन मलाईदार गूदे वाला एक अंडाकार चमकदार उष्णकटिबंधीय फल है। इसकी तीखी गंध के बावजूद इसके स्वाद के लिए इसे बड़े चाव से खाया जाता है। कटहल के पेड़ पर फल लगने में कितना समय लगता है? कटहल के पेड़ से रोपण के लगभग 3 या 4 वर्षों में खाने योग्य फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि कटहल पक गया है? पकने पर इसका गूदा पीला पड़ जाता है और इसमें से तेज गंध आने लगती है। इसके साथ ही पकने पर इसकी बाहरी त्वचा मुलायम हो जाती है, जो दबाने पर अंदर की ओर धंस जाती है। कटहल को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें? कटहल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका गूदा निकाल लें। फिर गूदे को एक कंटेनर में रखकर फ्रिज में 1 महीने तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। क्या हर दिन कटहल खाना अच्छा है? हाँ, कटहल का सेवन रोजाना सीमित मात्रा में किया जा सकता है। वहीं अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक हो सकता है और पेट खराब भी हो सकता है। क्या कटहल को कच्चा खा सकते हैं? जी हाँ, कच्चे कटहल का सेवन सब्जी के रूप में किया जा सकता है। क्या कटहल का सेवन मल त्याग में मदद कर सकता है? जी हाँ, कटहल का सेवन मल त्याग में सहायक हो सकता है। दरअसल इसमें मौजूद फाइबर में रेचक प्रभाव होता है जो मल को चिकना करके उसे बाहर निकालने में सहायक हो सकता है।